गुड मॉर्निंग चर्च। अब सबका फिर से एक बार आज रविवार की इस सभा में स्वागत है। आशा करता हूं मैं कि आप सब लोग ठीक है, तंदुरुस्त है। धन्यवाद लता जी को और उनकी टीम को जो हमें आज आराधना में अगुवाई की। धन्यवाद आप सबको। और मार्क और सरिता को बधाई देना मत भूलना। वे लोग माँ बाप बनने जा रहे हैं, पेरेंट बनने जा रहे हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मार्क और सरिता को। गॉड ब्लेस यू। आप हमारे प्रार्थना में हैं। अब से निवेदन है कि आप एक दूसरे के साथ फोन पे या वीडियो कॉल में आप एक दूसरे के साथ वार्तालाप करते रहिए, बात करते रहिए और इस तरह से फेलोशिप हम करते रहेंगे। और जो अर्पण दे रहे हैं परमेश्वर को, वो आप गैरी या सोमनाथ को फोन करें और आप उनके हाथ में दे सकते हैं और वो सही जगह पहुंचाएंगे। गॉड ब्लेस यू फॉर दैट। उनके लिए हम सोच रहे हैं कि आने वाले महीने में, अगस्त महीने में, हम 21 दिन का उपवास और प्रार्थना में जाए और उपवास प्रार्थना हम करें। जो सालाना हमारा उपवास प्रार्थना हम करते हैं, तो बहुत दिनों से हमने नहीं किया है। अच्छा मौका है और हमारे पास कारण भी है कि हम उपवास और प्रार्थना करें, परमेश्वर के सामने नम्र होकर प्रार्थना करें। अगले हफ्ते तक पूरा डेट्स बताए जाएंगे, लेकिन हम चेन फास्टिंग प्रेइंग करेंगे जिस तरह हम हर बार करते हैं। तो आप कौन से दिन करना चाहते हैं? सोमवार को तो आपको 3 सोमवार करना है, मंगलवार को तो आपको 3 मंगलवार करना है। 3 हफ्ते हैं 21 दिन का, लेकिन हम सोच रहे हैं कि 7 से 27 अगस्त ये तारीख हम रखें और हम रोज जो लोग उपवास करेंगे वे लोग प्रार्थना करेंगे मिलकर, फोन पे या वीडियो कॉल पे, ऐसे हम सोच रहे। तो अगले हफ्ते इसका स्पष्टीकरण आपको हम देंगे। ये आने वाला शुक्रवार हम उपवास प्रार्थना करेंगे। पिछले हफ्ते मुझे याद है, पिछले हफ्ते मैंने कहा था कि आने वाला शुक्रवार, और मैं थोड़ा चूक गया था और मुझे लगा कि यही 31 है। 31 जो आने वाला शुक्रवार है। मुझे पता है पिछले शुक्रवार को भी बहुत से लोग ने उपवास प्रार्थना किया। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना बिंदु हमने ग्रुप में डाले हैं, आप प्लीज प्रार्थना करते रहना। अच्छा है हम प्रार्थना करना। इस शुक्रवार को भी हम उपवास प्रार्थना करेंगे और साथ में हम लोग, मैं चाहता हूं कि साथ में शाम को आप लोग परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए और उपवास तोड़ेंगे तभी आप प्रभु भोज लीजिए। आप परिवार के साथ में आप प्रभु भोज ले सकते हैं। रोटी तोड़े, रस ले और प्रभु को धन्यवाद दे उसके प्रेम के लिए, उसके अनुग्रह के लिए। आमेन। सो आओ हम आगे बढ़े आज के इस वचन में। उससे पहले थोड़ा सा याद दिला दूं मैं, गए हफ्ते में क्या हमने देखा था। हम परिपक्वता हम देख रहे हैं। ओके, परिपक्वता के चिन्हों को, आत्मिक बढ़ोतरी के बारे में हम देख रहे हैं। और पिछले हफ्ते मैंने एक कहानी आपके साथ बांटी थी अय्यूब की। अय्यूब जो एक बहुत ही क्या कहते हैं, हर एक परीक्षा से वो गुजरा, हर एक तकलीफ से गुजरा, लेकिन परमेश्वर को महिमा देना कभी भूला नहीं और प्रभु की ओर देखता रहा। और हमने 2 बातें देखी थी, और एक बात हमने देखी थी कि डटे रहना। एक कोरिन्थियों के अध्याय 16 और 13 और 14 हम देख रहे हैं और उसी वचन में आज हम बने रहेंगे और मैं थोड़ी देर में उस वचन को पढ़ूंगा। लेकिन हम पिछले हफ्ते 2 चीजें देखे थे, 2 बातें। पहले बातें, डटे रहना विश्वासी होकर, विश्वास की बुनियाद पर। हमें विश्वास ही है, विश्वास की बुनियाद पर डटे रहना। दूसरी बात हमने देखा था, डटे रहना बिना डरे विश्वास के लिए खड़े रहना। ये दोनों चीज अय्यूब के जीवन में हमने देखा। अय्यूब जो था वो डटा था विश्वास में, बुनियाद में, यीश परमेश्वर पर वो कभी भी नकारा नहीं और परमेश्वर को धन्यवाद देता रहा। और आपको पता है, परमेश्वर को अय्यूब ने कहा कि धन्य है तेरा नाम। उसने धन्य है तेरा नाम तब कहा जब उसके 10 बच्चे मरे हुए थे, उनके धन दौलत संपत्ति सब कुछ नष्ट हो चुकी थी, उनके फसल नष्ट हो चुके थे, उसका जो भी जानवर थे, जो उसके पालतू जानवर थे, भेड़ बकरी सब मर गए थे, लूट गए थे। और उतना ही नहीं, उसका सेहत भी तकलीफ में था। फिर भी अय्यूब ने कहा धन्य है तेरा नाम। कौन है ऐसा व्यक्ति? क्या हम भी अय्यूब से कुछ सीख सकते हैं? हम भी कुछ अय्यूब से
प्राप्त कर सकते हैं। हर एक परिस्थिति में हमारे बनाने वाले को, सृष्टिकर्ता को कहें, धन्य है तेरा नाम, तू ही देता है, तू ही लेता है, धन्य है तेरा नाम। आमेन। तो डटे रहने के बारे में हमने देखा। आज हम आगे बढ़ेंगे। आज का वचन मैं पढ़ता हूं, फिर शीर्षक के बारे में बताऊंगा। 1 कोरिन्थियों के अध्याय, आइए बाइबल खोले। 1 कोरिन्थियों के अध्याय 16, 13 और 14 कहता है, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, यानी कि पुरुष बनो। ओके, इंग्लिश में लिखा है एक्ट लाइक मैन। पुरुष की तरह व्यवहार करो, बलवंत हो, और जो भी कुछ करो प्रेम से करो। तो हमने देखा जागते रहो के बारे में, विश्वास में दृढ़ रहने के बारे में हमें देखा, ओके, डटे रहने के बारे में। और आज हम देखेंगे कि पुरुष बनते जाओ, पुरुष के समान बनो। इसका अर्थ क्या है? आज हम देखेंगे। आज का शीर्षक है आत्मिक बढ़ोतरी के चिन्ह, पुरुष बनते जाओ। आमीन। आइए इस विषय पर आज हम इस वचन से अध्ययन करेंगे। छोटा सा प्रार्थना करें और आगे बढ़ेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आप हमारे संग हैं, आप हमारा परमेश्वर है। प्रभु, आप हमें बढ़ाते हो, आप चाहते कि हम बढ़े, हम परिपक्व बने, पिता समझदार बने और हर एक चीजों से निपुण बने और आपके नाम को हम महिमा लाए। प्रभु धन्यवाद, इस सुबह हम आपका स्वागत करते हैं। मुझे भी आपके पवित्र आत्मा से भर और सुनने वाले को, हर एक को जो देख रहे हैं, प्रभु आप उन्हें आशीष कर, आपके वचन से तृप्त कर आज हमें। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। आइए आगे बढ़े और मैं एक वचन से शुरू करना चाहूंगा, और एक वही 1 कोरिन्थियों के अध्याय 13 और वचन 11। पौलुस कोरिन्थियों की कलीसिया को लिखता है, जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों के समान मन था, बालकों की समझ थी, परंतु सयाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। पौलुस कहता है, जब मैं छोटा था, जो बच्चा था, तो बालक की तरह बोलता था, बालक की तरह चाल थी मेरी, छोटे बच्चे की तरह सोच थी, छोटी छोटी सोच थी, और उसकी तरह मेरी समझ थी। लेकिन जब मैं बड़ा हो गया तो मैंने वो बचपना छोड़ दिया है, अभी मैं बड़ा हो गया हूं। और पौलुस कुरिन्थी की कलीसिया को लिखता है, कहता है कि तुम बढ़ो, तुम बढ़ते जाओ, तुम परिपक्व होते जाओ, तुम समझदार होते जाओ। और क्या कह रहा है कि बालकपन को छोड़ो और तुम बड़े हो जाओ, तुम अभी जीवन में आगे बढ़ो। और हम देखेंगे आज एक कहानी थोड़ी देर में कि एक व्यक्ति बहुत ही प्रसिद्ध है, एक किरदार है इस बाइबल में से, और उस कहानी से हम देखेंगे परमेश्वर हमसे कैसे बातें करता है, किस तरह से हम बालकपन को छोड़कर एक मनुष्य बढ़ते जाए, कि पुरुष बनते जाए। इसका मतलब ये नहीं कि आज का वचन सिर्फ पुरुषों के लिए है, लेकिन आप महिलाओं के लिए भी है। लेकिन मेरा मतलब है पुरुष बनते जाना नहीं, लेकिन परिपक्व बनते जाना, समझदार जीवन में बढ़ते जाना। तो हम कहानी के द्वारा देखेंगे, लेकिन मुझे उससे पहले थोड़े बुनियादी चीजों को डालने दो, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम बढ़े। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम वहीं पर रहे, हम बढ़ते जाए। और एक पुरुष जब बढ़ता है तो हम देखते हैं कि कम से कम उसमें 2 चीज होना चाहिए। जब पुरुष बढ़े, पुरुष है वो एक कोमल हृदय वाला भी होता है। वो कोमल हृदय के टेंडर कहते हैं उसे, यीशु की तरह। यीशु बहुत ही कोमल था बच्चों के प्रति, महिलाओं के प्रति, जो लोग हैं कमजोर उनके प्रति। लेकिन उसके साथ साथ यीशु मसीह सख्त भी था, टफ भी था। जो बुरे लोग हैं, जो गलत सिखाते हैं, लोगों को फंसाते हैं, लोगों को लूटते हैं, जो ढोंगी है, उनके प्रति, जो फरीसीज है, जो धार्मिक लोग जो थे पहले के, जो ढोंग करते थे, परमेश्वर के नाम को लोगों को लूटते थे, उनके प्रति यीशु मसीह बहुत ही सख्त भी था। तो हम देखते हैं कि एक पुरुष सख्त भी होता है और वो नम्र भी होता है, वो बहुत ही कोमल भी होता है। एक मनुष्य, एक लड़का, सोचो एक लड़का है, वो फिर पुरुष
नौजवान बनता है, बच्चा से नौजवान बनता है, नौजवान से फिर वो पति बनता है, पति के बाद वो घर का घर का मुखिया बनता है, पिता बनता है, फिर वो दादाजी बनता है। और उनके किरदार है, जैसे एक व्यक्ति बढ़ते जाता है अपने जीवन में, जीवन उसे सिखाते जाता है, वो तपते जाता है और सीखते जाता है। आज जैसे हम परमेश्वर के चेले हैं, यीशु मसीह के हम चेले कहलाते हैं, अगर हम उसके चेले हैं प्यारे लोगों, तो हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें अपने आप को ढालना है, हमने आप को बदलना है और अपने आप को हमें बढ़ाना है। देखो, हम बहुत से बार परमेश्वर के वचन से सीखना छोड़ के सांसारिक जो बातें हैं, सांसारिक जो एक ढांचा है, उसमें हम बच जाते हैं और संसार के हर एक गुण जो बुराई से और उनके सांसारिक चीजें हैं वो हम सीख लेते हैं। लेकिन रोमन के अध्याय 12 और 2 मैं आपके सामने पढ़ूंगा। वचन देखो, पौलुस क्या कहता है। इस संसार के सदस्य न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि नई हो जाए, तुम्हारे चाल चलन भी बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति सिद्ध इच्छा को अनुभव कर सको। ओके, और पौलुस कहता है कि तुम संसार की तरह मत बनो, लेकिन तुम्हारे मन में तुम नए हो जाओ, तुम नए हो जाओ और अच्छी चाल चलन करो और तुम परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं, उसके अनुग्रह, उसके इच्छा को आप अनुभव कर सकते हैं और फिर आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी। पौलुस कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर हम बड़े नहीं, अगर हम परिपक्व नहीं होंगे, अगर हम पुरुष नहीं बनेंगे, परिपक्व नहीं बनेंगे, परमेश्वर की योजना को हमारे जीवन में पूरी होते हुए नहीं देखेंगे। पौलुस यही चाहता है। बहुत से बार 3 पहलू आपके सामने मैं पेश करता हूं और 3 पहलू से हम देखेंगे कि किस तरह हम बहुत से बार हम अपने आप को नापते हैं, गलत नाप से हम नापते हैं। ओके, पहला पहलू, कभी कभी हम पास्ट यानी कि पिछला हुआ जो जीवन है, लोगों को देख के हम अपने आप को हम लोग नापते हैं। एग्जाम्पल, एक उदाहरण के लिए दे दूं, अगर आपने अपना पिता को देखा है, हो सकता है आपके पिता या आपके बड़े भाई या आपके कोई एक पुरुष जो आपके परिवार में जो शायद इतना अच्छा खास नहीं किया हो, या फिर जितना वो हो सके आपको सबसे अच्छा दिया हो। ओके, उसके जितना योग्यता है उसने सब कुछ दिया हो। पिता को ही देख लेते हैं। अगर पिता, बहुत से बार कुछ परिवारों में बहुत अच्छा पिता है जो सब कुछ देता है, प्यार से पालता है। कुछ परिवारों में हम देखते हैं दुर्भाग्यपूर्वक कुछ जो पिताएं हैं कुछ सांसारिक चीजों में फंस जाते हैं, कुछ लत में या पीने में या कुछ बातों में। और कभी कभी हम अपने आप को हम उनके साथ देखकर नापते हैं और कहते हैं कि मैं तो उनसे अच्छा हूं, मैं तो बड़े भाई से तो अच्छा हूं। एक तरीका है, पहलू जो हम नापते हैं अपने आप को। दूसरा पहलू है, हम अपने मित्र जनों के साथ या जो आपके साथ काम करते हैं या आपका क्लासमेट था या कॉलेजमेट था, हम उनके साथ अपना जीवन नापते हैं और सोचते हैं कि हाँ, हम उन 5 से तो मैं अच्छा हूं, उन 3 लोगों में से तो मैं अच्छा हूं। ये 2 एक तरीका है जो हम अपने आप को सांसारिक आंखों से अपने आप को नापते। लेकिन तीसरा पहलू यह है कि हम अपनी क्षमता को देखें, वो क्षमता जो परमेश्वर ने हम में डाला है, वो क्षमता, वो सामर्थ जो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने हमें दिया है। परमेश्वर के लोग होने के नाते, परमेश्वर के वारिस होने के नाते परमेश्वर ने हमको उनसे बढ़कर दिया है। सामर्थ, अधिकार और क्षमता, ये हमें परमेश्वर ने देखा है। इसीलिए आपको मैं प्रोत्साहन करूंगा, अपना जीवन, अपनी परिपक्वता का जो स्तर है, अपना प्रदर्शन करने का जो स्तर है, आप दूसरों लोगों के साथ में आप कंपेयर करके नापो नहीं। चाहे वो आपके कोई रिश्तेदार हो या परिवार का कोई व्यक्ति हो या फिर आपके मित्र जन हो या फिर आपके दोस्त हो, आप उनके साथ नापो नहीं, क्योंकि आप जो है वो अलग है, आपकी बुलाहट अलग है। और परमेश्वर चाहता है कि हम आगे बढ़े, परमेश्वर चाहता है कि हम आगे की ओर देखें, परमेश्वर की ओर देखें और पुरुष बनते जाए। हम एक्ट लाइक मैन,
पुरुष बनते जाए, क्योंकि परमेश्वर की बुलाहट आपके और हमारे जीवन में बहुत ही अलग है और बहुत ही अच्छी है। और हम एक कहानी देखेंगे, बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। माफ करना, ज्यादा समय नहीं दूंगा इस कहानी में। कहानी है यूसुफ की। यूसुफ तो बहुत ही प्रसिद्ध एक किरदार है पुराने करार में। और आइए हम उसकी कहानी थोड़ा देख लेते हैं, किस तरह से यूसुफ जो सपना देखने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर उसको एक सपना दिखाता है और परमेश्वर उस सपना को, उस योजना को पूरा करने के लिए उसे अलग अलग तरीके से ले जाता है। तो हम स्टोरी क्विकली चलते हैं। यूसुफ, याकूब का बेटा यूसुफ, याकूब को 12 पुत्र होते हैं और उनमें से जो सबसे आखिरी यानी कि 11वां, 12वां नहीं 11वां, वो है यूसुफ बहुत ही बहुत ही अच्छा और अपना पिता का बहुत ही लाडला था, बहुत प्यार करता था उसे पिता। याकूब बहुत प्रेम से, लाड से, अच्छे कपड़े उसको देता, बहुत प्यार करता था। और यूसुफ जो था वो एक दिन वो एक सपना देखता है। ओके, सपना देखता है और वो छोटा है, वो बच्चा है। सपना देखने के बाद वो आकर अपने भाइयों को साथ बांटता है, कहता है कि सुनो सुनो, मैंने एक सपना देखा है। और उस सपने का अर्थ जब उसे बताता है भाइयों को, तो भाइयों को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उस सपने का अर्थ था उनको कम इज्जत, या सपना ऐसा उसको दर्जा था कि सब भाई लोग छोटे भाई को प्रणाम कर रहे हैं, उसके सामने झुक रहे हैं। और ये डिसरिस्पेक्ट कहता है ना, अनादर, ये उनको अच्छा नहीं लगा। ओके, तो ये भाई जो उनके जो 10 भाई थे, वे लोग गुस्से में आ गए और कहने लगे, ये क्या समझता है अपने आप को, इतना छोटा होकर बड़ी बड़ी बातें कहता है, सपना देखता है, हम उसको झुकेंगे। हाँ, और फिर वो लोग उनसे नफरत करने लगते, यूसुफ से नफरत करने लगते। और सब भाइयों मिलकर सोचते हैं कि उसको हम मारेंगे। और एक दिन जंगल में सब जो बड़े भाई हैं जानवर चराने गए थे, और तभी पिताजी यूसुफ को भेजता है कि जाकर उनको मिलकर आओ भाइयों को। जब वो आ रहा था तो सब भाई लोग मिलकर कहते हैं, ये देखो सपना देखने वाला आ गया, क्यों नहीं उसको हम खत्म कर दें। और सब योजना करते हैं और उनको मारने की कोशिश करते हैं। फिर उसमें से एक भाई, उसका दया आता है, कहता है कि नहीं नहीं, हम नहीं मारेंगे, उसको गड्ढे में डाल देंगे, हम क्यों अपने ऊपर खून का इल्जाम ले। फिर वो कहता है ठीक है, हम उसको गड्ढे में डालते हैं। तभी वहां से एक बड़ा सा एक झुंड जा रहा था, जो इजिप्ट के लोग थे। वो लोग सोचते हैं क्यों हम उसको गड्ढे में डालें, हम उसको बेच दे देते हैं, उसको बेचते हैं और उसको हम उससे कुछ पैसा कमाएंगे। सो उन यूसुफ को बेचते हैं, फटीफर नाम के एक अमीर व्यक्ति को बेचता है। और फटीफर के घर यूसुफ चले जाता है गुलाम होकर। वहां बहुत ही ईमानदारी से काम करता है, वो मेहनत कर रहा है वहां पर। और हम क्या देखते हैं कि यूसुफ पोटीफर के घर पे है, और पोटीफर की जो बीवी है उसकी बुरी नजर यूसुफ के ऊपर होती है। यूसुफ जवान हो रहा है, अभी खूबसूरत है, हट्टा कट्टा है, और वो उसकी पत्नी, पोटीफर की पत्नी यूसुफ के ऊपर गलत नजर से देखती है और वो उसे छेड़ने की कोशिश करती है। और जब यूसुफ वहां से भाग जाता है, वो गलत इल्जाम लगा देती है। और क्या होता है यहां पर, यूसुफ जो है वो, जैसे हम कहानी बढ़ रहे हैं, यूसुफ भी बढ़ते जा रहा है, वो समझदार बढ़ते जा रहा है, परिपक्व बढ़ते जा रहा है, वो समझ रहा है जीवन को, अपने जीवन की परिस्थिति को, हालात को समझ रहा है, और वो यहाँ सीख रहा है परमेश्वर की ओर देखना। फिर वहां से वो भाग जाता है, फटीफर उसको उठाकर जेल में डाल देता है, और जेल में वो पड़ा है। जेल में, बंदी गृह में 2 लोग मिलते हैं उसके साथ, और दोनों महाराज के दिए हुए दंड को भुगत रहे हैं। दोनों को एक दिन सो रहे थे, सपना आता है, और दोनों सुबह उठकर ये सपने को यूसुफ को बताता है। और यूसुफ कहता है कि हाँ, मुझे बताओ और मेरा परमेश्वर इसका अनुवाद करेगा। और यहां हम देखते हैं यूसुफ थोड़ा बदल रहा है। अभी वो मैं नहीं बोल रहा है, लेकिन वो कहता है परमेश्वर आपके इस सपने का अर्थ बताएगा। और जेल में दोनों व्यक्ति तो जो है वो सपने बताते हैं, दोनों का अर्थ बताता है।
दोनों का अर्थ बताता है यूसुफ, क्योंकि यहां पर यूसुफ जो है वो नम्र बनते जा रहा है। हम उसके व्यवहार को देखते हैं, वो अभी परमेश्वर पर निर्भर है, परमेश्वर पर विश्वास कर रहा है ज्यादा। ओके, और दोनों का अर्थ जो सपना है, दोनों का अर्थ यूसुफ बताता है। एक को कहता है तुझे वापस राजा अपने काम के स्थान में पुनर्स्थापित करेगा, और दूसरों को कहता है आपको वध किया जाएगा, और वैसा ही होता है। और जब ये व्यक्ति जो वापस अपने राजा की सेवकाई में जाने वाला था, तो यूसुफ कहता है मुझे याद रखना, जब तुम वापस चले जाओगे तो मुझे याद रखना, मुझे भी छुड़ाना यहां से। लेकिन दुर्भाग्यपूर्वक वो व्यक्ति वापस जाके यूसुफ को भूल जाता है जेल में ही, और अपने काम में मगन हो जाता है। 2 साल बीत जाते हैं, 2 साल जेल में है यूसुफ, वहां बंदी गृह में है, और वहां पर वो पड़ा हुआ है, और परमेश्वर उनके जीवन में कार्य कर रहा है। फिर हम देखते हैं एक दिन फिरौन को भी एक सपना आता है। फिरौन सपना देखने के बाद बहुत ही वो व्याकुल हो जाता है, वो हिल जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, और वो सब पंडित और ज्ञानी और सब होशियार लोगों को बुलाता है, कहता है मुझे सपना है, इसका मुझे अर्थ जानना है। और जब लोग उसे अलग अलग अर्थ बताते हैं, तो जो फिरौन राजा था वो उनसे असंतुष्ट होता है और कहता है नहीं, इसका ये अर्थ नहीं हो सकता। फिर तभी वो जो व्यक्ति, जो सेवक था, जो यूसुफ के साथ जेल में था, वो कहता है महाराज मुझे एक व्यक्ति याद है, जेल में मुझे मिला था बंदी गृह में, उसने मेरा भी सपने का अर्थ बताया था, ये व्यक्ति अर्थ बता सकता है। तो जब भी पता चलता है, फिरौन कहता है उसे लेकर आओ। फिरौन के पास अभी यूसुफ आया है, वो यूसुफ फिरौन के बुलाहट के द्वारा आ गया है। अब इससे फिरौन के सामने एक पूरी तरह से पुरुष हुआ एक यूसुफ खड़ा है। अभी जो यूसुफ खड़ा है फिरौन के सामने, वो पूरे जीवन जो उसने उथल पुथल देखा है, उतार चढ़ाव देखा है, सब कुछ देखकर यहां पहुंचा हुआ यूसुफ है। अभी जो फिरौन के सामने यूसुफ खड़ा है, वो अलग यूसुफ है जो अपने भाइयों के सामने खड़ा था। ये यूसुफ जीवन को पहचान गया है। ये यूसुफ जो फिरौन के सामने खड़ा है, वो अपने जीवन के उतार और चढ़ाव को भी देखा है। ये यूसुफ अभी क्या कहते हैं, बचपना नहीं है इसमें, ओके, अभी वो बढ़ गया है, वो बड़ा है, और वो अभी एक परिपक्व इंसान की तरह खड़ा है। ये यूसुफ अभी परमेश्वर पे ज्यादा विश्वास करता है। ये यूसुफ जो खड़ा है फिरौन के सामने, वो उसके मन में अभी क्या कहते हैं, नकारात्मक नहीं है उसके भाई के प्रति, या फिर उसके जीवन में क्या हुआ है, वो नकारात्मक चीजों को लेके नहीं बैठा है, लेकिन परमेश्वर के साथ साथ चलता है। परमेश्वर से डरने वाला यूसुफ फिरौन के सामने अभी खड़ा है, पूरी तरीके से विकसित एक पुरुष, जो कहते हैं ना फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली, यानी कि शारीरिक में भी वो मैच्योर है, परिपक्व है, मानसिकता उसकी भी बहुत ही संभली हुई है, स्थिर है, और उसका भावनाओं भी बहुत ही क्या कहते हैं, ताजा है, बहुत ही सेहतमंद है, और आत्मिक में भी वो बहुत ही बलवान है। यह फिरौन अभी यह यूसुफ अभी फिरौन के सामने खड़ा है। और जब शॉर्ट में कहता हूं आपको, जब फिरौन कहा अपना कहता है कि यूसुफ, मैंने सुना है आप इस सपनों का अर्थ बताते हो, तो तुरंत यूसुफ कहता है नहीं राजा, मैं अर्थ नहीं बताता, मेरा परमेश्वर अर्थ बताता है। देखो किस तरह से उसकी भाषाओं में बदलाव आ गई है, किस तरह से नम्र बना हुआ है। और वो कहता है मैं नहीं, परमेश्वर अर्थ बताएगा, आप सपना बताओ। और जब फिरौन अपना सपना बताता है, और जब यूसुफ उस सपने का अनुवाद करके उसका अर्थ बताता है, तो फिरौन एकदम अचंभित हो जाता है उसकी बातों को सुनकर, उसके ज्ञान को सुनकर, और जिस तरह से उसने सपना का अर्थ बताया है। और वो पूरा अचंभित होकर कहता है सचमुच तुम बहुत ही ज्ञानी हो। हालेलुया। और हम देखते हैं आज जो यूसुफ है वो परिपक्व हो चुका है, वो बच्चा नहीं रहा, वो बचपना उसमें नहीं रहा,
लेकिन वो बढ़ गया है, वो पुरुष बन गया है। और फिरौन जो है उसे सब कुछ उसके हाथ में देता है। कहता है कि मुझे नहीं लगता आपसे कोई समझदार हम मेरे राज्य में है जो इस आपातकालीन समय में इस पूरे मेरे साम्राज्य को संभाल पाए, क्योंकि जो आने वाला समय था उस फिरौन की जो ड्रीम है, जो सपना है, वो उसका अर्थ था कि आने वाला 7 साल अच्छी उपज होगी और उसके बाद अकाल आएगा, उपज के बाद अकाल। और वो कहता है कि फिरौन आप ये 7 साल का फायदा उठाओ, अच्छी उपज को आप संजोट कर रखो, संभाल के रखो, ताकि अगले 7 साल हम उसका सामना कर पाए। फिरौन कहता है आपसे अच्छा कोई व्यक्ति नहीं है, आप अभी सब कुछ संभालो, मैं बैठता हूं, आप ज्ञानी हो, बुद्धि हो, दिया हुआ हो, वरदानी हो, तुम संभालो। और कहता है धन्यवाद परमेश्वर को कि तुम्हें भेजा। और उस इजिप्ट में परमेश्वर कार्य करता है। आज हम कुछ चीज हम सीख सकते हैं प्यारे लोगों, हम यूसुफ के जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अभी देखो यूसुफ जो था, अगर परमेश्वर ये योजना उसके जीवन में बचपन में अगर कार्य पूरा करता तो मेरे ख्याल से जो यूसुफ था इस योजना का भाग नहीं बन पाता था, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि यूसुफ परिपक्व बने और उसकी परमेश्वर की योजनाओं को उसके जीवन में परिपूर्ण हो जाए। अनुमान करो अगर यूसुफ उस बचपना होता और बचपना का अगर ऐसा व्यवहार होता और वो परिपक्व नहीं होता, उसका व्यवहार नहीं बदलता, क्या परमेश्वर की योजना उसके जीवन में पूरा होता? क्या परमेश्वर उस योजना को पूरा करता? क्योंकि यूसुफ उस प्रतिक्रिया से गुजरा, परमेश्वर उसको आकार दे सका, उसको अंदर से बदल सका और उसको बढ़ा सका। इसलिए परिपक्व यूसुफ आज हम देखते हैं कि वो इजिप्ट में आज एक प्रधानमंत्री बन गया है और वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने उसके चरित्रों को मजबूत किया, क्योंकि परमेश्वर को उसने अपने आप को दिया, परमेश्वर से सीखा, जीवन के इस उतार चढ़ाव से उसने सीखा, वो परिपक्व बन पाया। और हम देखते हैं जब आखिर में उसके माँ बाप, उसके भाई लोग सब जब भोजन अन्न ढूंढते ढूंढते इजिप्ट में पहुंचते हैं तो वो बचपना नहीं दिखाया, उसने उनको देखकर गुस्से में आग बबूला नहीं हुआ, उनसे बदला नहीं लिया, वो उनको बचपना के तरह व्यवहार नहीं किया। जब वो बचपन में उसके साथ बातें किया उस तरह से बातें नहीं की, उनके साथ व्यवहार नहीं किया, लेकिन उसे वो माफ कर पाया। और वे लोग डर गए थे जब वो आए, उसको पता चला ये यहाँ इजिप्ट का जो प्रधानमंत्री है वो हमारा भाई है जिसके साथ हमने बुरा किया है। वे लोग डर गए, हम अभी खत्म हो जाएंगे। लेकिन यूसुफ उसे माफ करता है, उन भाइयों को माफ करता है और कहता है कि तुमने मेरे प्रति बुराई सोचा, लेकिन परमेश्वर ने उसको बदलकर आशीष में बदल दिया। तुमने बुराई सोचा, परमेश्वर ने आशीष सोचा। प्यारे लोगों, मैं एक चीज आपको कहूंगा और समाप्त कर रहा हूं मैं कि जब आपकी परिपक्वता आपके जीवन की योजनाओं को पूर्ण करने में मददगार होगा, आपकी परिपक्वता आपके जीवन की योजनाओं को पूर्ण करने में मददगार होगा। उतना ही नहीं, लेकिन आपकी परिपक्वता दूसरों के लिए भी आशीषित होगी। आमीन। आप दूसरों के लिए भी आशीषित होगे जब आप परिपक्व बनेंगे। आप अपने परिवार के लिए, कलीसिया के लिए, समाज के लिए आप आशीष का कारण बनेंगे जब आप परिपक्व और पुरुष बनते जाएंगे। और आपकी, जैसे हमने रोमन के अध्याय 12 में भी देखा, जब हम बढ़ते हैं, जब हम अपने मन को नया करते हैं, जब परमेश्वर से सीखते हैं, तब हम अपनी परमेश्वर की योजना को हमारे जीवन में पूरी होते हुए हम देख सकते हैं। आमीन। नहीं तो उसका विपरीत होगा। हम परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरा नहीं होगा, लेकिन इसके साथ साथ हम दूसरों के लिए सरदर्द का कारण भी हो सकता है। हम दूसरों के लिए सरदर्द का कारण बन जाते हैं अगर हम नहीं बढ़ेंगे तो। आमीन। सो प्यारे लोगों, आपको मैं प्रोत्साहन करूंगा, आत्मिक बढ़ोतरी का एक चिन्ह है कि एक व्यक्ति परिपक्व बनते जाए, पुरुष बनते जाए
और वो पुरुष की तरह व्यवहार करे, पुरुष की तरह कार्य करे और जीवन में सीखते जाए हर एक स्थिर में। आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। आइए प्रार्थना के द्वारा हम इस सभा का समाप्त करें। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर। पिता, इस वचन को जो हमने सुना, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आपका अनुग्रह, पवित्र आत्मा पिता इस वचन को हमारे हृदय पर पिता एक मोहर की तरह लगा दे और ये वचन हम में रहे पिता, और हम भी आपकी हर एक स्थिति के द्वारा, हर एक परिस्थिति में भी हम आपकी ओर देखें और हम पिता बचपना को छोड़कर हम पुरुष बने, हम समझदार बने और हम परिपक्व बनते जाए आपकी महिमा के लिए, और हर एक योजना जो आपने हमारे लिए तैयार करके रखी है पूर्ण होते हुए देखे, यीशु मसीह के नाम से आमेन। गॉड ब्लेस यू कलीसिया, गॉड ब्लेस यू। अच्छा हफ्ता रहे आपका और सेहतमंद रहो, ख्याल रखो एक दूसरे का, अपने परिवार का, और आप सतर्क रहो। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे।